दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका माई स्टोरी टाइम यूट्यूब चैनल में। लो आ गया आदेश संजय रॉय सहित चारों आरोपियों को होगी फांसी की सजा। डॉक्टर बिटिया को मिला इंसाफ, कोई भी कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता। दोस्तों हर तरफ देश की डॉक्टर बेटी के लिए इंसाफ मांगा जा रहा है। और लोग ये गुहार लगा रहे हैं कि दोषियों को जिंदा सबके सामने फांसी की सजा दे देनी चाहिए, जिस पर अदालत भी तेजी से कार्यवाही कर रही है और बहुत ही जल्द इस पर फैसला भी सुनाने वाली है। लेकिन जिस फांसी की सजा को लेकर हम पूरे देश में हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं, चारों तरफ लोग फांसी दो का नारा लगा रहे हैं। आखिर वो फांसी की सजा कैसे दी जाती है, किस तरह मुजरिम को सजा है? मौत देकर फांसी पर लटकाया जाता है। आज की इस वीडियो में पूरी कहानी बताने वाला हूं। बस मेरे साथ इसी तरह बने रहिए और वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर ले ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। फांसी एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही गुनाहगारों की रूह कांप जाती है। जुर्म की वो आखिरी मंजिल जहां हर गुनाहगार के गुनाह का इंसाफ होता है। अंग्रेजों ने तो बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों को विद्रोही कहकर फांसी के फंदे पर लटकाया था, लेकिन जब से भारत आजाद हुआ है तब से कई सारे मुजरिमों को फांसी की सजा सुनाई गई है। और यही सजा कोलकाता के हॉस्पिटल कांड में शामिल चारों गुनहगारों को देने की मांग जोरों शोरों से हो रही है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको यह मालूम है कि फांसी कैसे दी जाती है? क्योंकि रस्सी के बीच गर्दन फंसाकर उसे खींचने से फांसी मुकम्मल नहीं हो जाती। इसके लिए बहुत सी चीजों का खास ख्याल रखा जाता है, जैसे कि जिस रस्सी से भारत में फांसी का फंदा बनाया जाता है, आखिर बनाई कहाँ जाती है? फांसी देने से पहले जेल में कैदी के साथ क्या क्या होता है? जेल के अंदर उससे किस किस तरह की चीजें करवाई जाती है? यह सब कुछ फांसी की सजा के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, फांसी की सजा की शुरुआत ब्लैक वारंट से होती है, जहां भारत के राष्ट्रपति जैसे ही किसी दोषी की मर्सी पिटीशन खारिज कर देते हैं, वैसे ही जेल प्रशासन कोर्ट से ब्लैक वारंट की मांग करता है, जिसमें फांसी की जगह फांसी की तारीख और उस समय सब कुछ लिखा जाता है। जिसके बाद फांसी की खास तैयारियां शुरू हो जाती हैं, जहां फांसी की तैयारी में सबसे पहले काम होता है जल्लाद को ढूंढना और फांसी का फंदा तैयार करवाना। क्योंकि जल्लाद ही मुजरिम को फांसी पर लटकाता है, इसलिए उसकी बहुत ज़रूरत होती है। और जो फांसी का फंदा होता है वो किसी आम रस्सी से तैयार नहीं किया जाता है। ये एक तरह की खास रस्सी होती है जिसे मनीला रोप कहा जाता है। दोस्तों, पूरे भारत में सिर्फ बिहार की बक्सर जेल में ये रस्सी फांसी के लिए तैयार की जाती है और यहीं से इसे भारत भर के जेलों में भेजा जाता है। इस रस्सी से बना फांसी का फंदा जब जेल में पहुंच जाता है तो अगले स्टेप की तैयारी होती है और अगला स्टेप है ट्रायल। जी हाँ, जो फांसी का फंदा आया होता है उससे फांसी की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। उसके लिए फांसी पर चढ़ाए जाने वाले इंसान का वजन, उसकी लंबाई और उसकी गर्दन का नाप लिया जाता है और फिर इस आकार का एक सैंड बैग तैयार करते हैं, जिसे ट्रायल के लिए रस्सी पर लटकाया जाता है। दोस्तों, अफजल गुरु की फांसी से पहले भी जब ट्रायल हुआ था तो रस्सी 2 बार टूट गई थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मुजरिम को फांसी पर लटकाया जाए और उसकी रस्सी टूट जाए तो उसे फांसी की सजा नहीं दी जाती। इसीलिए पहले से ही रस्सी का ट्रायल ले लिया जाता है। अब बात करते हैं डेथ सेल की, यानी कि फांसी की कोठी की। क्योंकि जिस जेल में मुजरिम की फांसी का इंतजाम होता है वहां पर एक डेथ सेल भी होती है, जो कि बाकी सेल से बिल्कुल अलग तरह की होती है। और इस सेल में फांसी की सजा मिलने वाले कैदी को रखा जाता है। हम अगर तिहाड़ जेल की बात करें तो यह जेल 1945 में बननी शुरू हुई थी, जो 13 साल बाद 1958 में बनकर तैयार हुई। लेकिन फांसी घर का नक्शा अंग्रेजों के जमाने से ही बना दिया गया था और इसी आधार पर तिहाड़ जेल में फांसी घर बनाया गया, जिसे फांसी कोठी कहा जाता है। ये फांसी कोठी तिहाड़ जेल की जेल नंबर 3 में कैदियों के बैरक से कुछ दूर बिल्कुल सुनसान जगह पर बनी हुई है। यहाँ पर कैदी को अकेले रखा जाता है और 24 घंटे में सिर्फ आधे घंटे के लिए उन्हें टहलने के लिए बाहर निकाला जाता है। इस डेथ सेल की निगरानी तमिलनाडु स्पेशल पुलिस करती है, जिसका काम डेथ सेल में मौजूद कैदियों पर नजर रखना होता है
कि कहीं वो फांसी से पहले खुदकुशी ना कर ले। जी हाँ, कई बार जब मुलजिम को फांसी की सजा मिलने वाली होती है तो मुलजिम सजा लेने से बेहतर खुदकुशी करना समझते हैं। इसलिए डेथ सेल के अंदर दोषियों को पजामे में नाड़ा भी नहीं डालने दिया जाता ताकि वो उससे खुदकुशी ना कर ले। अब एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब एक ही दिन में कई सारे कैदियों को फांसी की सजा दी जाती है तो क्या उन्हें अकेले अकेले फांसी होती है या एक साथ सभी को लटका दिया जाता है? तो दोस्तों, अगर हम पुराने पन्ने खोलकर देखें तो तिहाड़ जेल में 31 जनवरी 1982 को रंगा बिल्ला को एक साथ फांसी दी गई थी और वहीं पुणे की यरवदा जेल में 27 नवंबर 1983 को जोशी अभ्यंकर केस में 4 दोषियों को भी इकट्ठे फांसी दी जा चुकी है। और निर्भया कांड में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। दोस्तों, फांसी से 2 दिन पहले से निकालकर कैदी को दूसरे बैरक में शिफ्ट कर दिया जाता है ताकि वह फांसी की तैयारी ना देख सके। फांसी मिलने से पहले अगर कोई कैदी अपनी वसीयत किसी के नाम करना चाहे तो उसका भी इंतजाम होता है, जिसके लिए मजिस्ट्रेट को खास तौर पर जेल बुलाया जाता है और उसके सामने कैदी की वसीयत लिखवाई जाती है। इतना ही नहीं, अगर फांसी से पहले कैदी अपने किसी रिश्तेदार से मिलना चाहे तो उससे भी कैदी को मिलवाया जाता है और अगर कैदी चाहे तो अपनी मनपसंद खाने की चीज भी मंगवा कर खा सकता है। इन सब में कोई मनाही नहीं होती। फिर आता है फांसी का दिन, जब कैदी को सुबह 4 बजे ही उठा दिया जाता है और उसे नहाने और नए कपड़े पहनने के लिए दिए जाते हैं। फांसी की सुबह कैदी को सिर्फ चाय के लिए पूछते हैं। फांसी का वक्त करीब आने पर कैदी को बैरक से बाहर निकाला जाता है और उस वक्त कैदी के आसपास 12 गार्ड्स मौजूद होते हैं। जब कैदी फांसी के लिए जाता है तो उसका चेहरा ढका होता है ताकि वो अपने आसपास हो रही फांसी की प्रक्रिया को ना देख पाए। कई बार तो इतना डर जाते हैं कि उन्हें कंधे पर उठाकर फांसी के तख्ते पर लाया जाता है। अगर हम जेल मैनुअल को देखें तो फांसी के वक्त वहां कुछ खास लोग ही मौजूद होते हैं, जिनमें एक डॉक्टर होता है जो मौत की पुष्टि करता है। दूसरा होता है डिविजनल मजिस्ट्रेट, जिसकी निगरानी में पूरी फांसी की प्रक्रिया होती है। फिर आते हैं जेलर और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेलर भी वहीं होते हैं। इनके अलावा 10 कांस्टेबल और 2 हेड कांस्टेबल भी वहां मौजूद होते हैं। जब फांसी की प्रक्रिया होती है तो जेल का स्टाफ आपस में कोई भी बात नहीं करता। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ खामोशी होती है। जल्लाद कैदी के हाथ पैरों को बांधता है और उसके मुंह पर काला कपड़ा पहना देता है। फिर फांसी के तय समय पर जेलर रूमाल नीचे गिरा देता है, जिसे जल्लाद फांसी देने का इशारा समझकर लिवर खींच देता है और कैदी फांसी के तख्ते पर झूलने लगता है, जो अपने लटके हुए शरीर के साथ तड़प तड़प कर मर जाता है। और फिर आधे घंटे के बाद वो वहां मौजूद डॉक्टर कैदी को चेक करते हैं कि वो जिंदा है या नहीं, और डॉक्टर के इशारे के बाद ही लाश को फांसी के फंदे से नीचे उतार लिया जाता है। और दोस्तों, जब तक किसी जेल में फांसी की प्रक्रिया होती है तब तक उस जेल में कोई भी काम नहीं होता है। सभी कैदी अपने अपने बैरक में होते हैं और जेल के अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता। लेकिन जैसे ही फांसी की प्रक्रिया खत्म होती है, मुजरिम को सजा मिल जाती है, वैसे ही जेलर के इशारे पर बाकी कैदी अपनी जिंदगी शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, ये था फांसी का पूरा वाकया, फांसी की पूरी दास्तां, जिस पर आपका क्या कहना है कमेंट में बताइए। और ऐसे रोचक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल माई स्टोरी टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।